गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग दिल्ली सल्तनत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ये दिल्ली सल्तनत का पहला वीडियो है। इस वीडियो को मैं लेकर के आ रहा हूँ। मेरा नाम है सुधीर। द कैपिटल ऑफ बहमनी किंग्स वाज। तो देखो, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ हुआ करता था। तो देखो, बहमनी राजाओं का दो राजधानी हुआ करता था। एक तो था गुलबर्गा, गुलबर्गा, और दूसरा जो कैपिटल हुआ करता था इन लोगों का वो हुआ करता था बिदार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गुलबर्गा। देखो, गुलबर्गा को और दो नाम से हम लोग जानते थे। इसको हम लोग बोलते थे एहसानाबाद या तो फिर मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद। ये जो बहमनी किंगडम है इसको स्थापित किसके द्वारा किया गया था। ये स्थापित किया गया था एबी शाह के द्वारा। एबी शाह मीन्स अलाउद्दीन बहमन शाह, और इस अलाउद्दीन बहमन शाह को हम लोग गंगू शाह भी बोलते थे। गंगू शाह। ऑप्शन नंबर बी देखिए, यहाँ पे दिख रहा है बीजापुर। तो ये बीजापुर में गोल गुंबज है, गोल गुंबज। ठीक, और ये बीजापुर कहाँ स्थित है। ये कर्नाटक में स्थित है। एक और चीज आप याद रखेंगे, गोलकुंडा। गोलकुंडा, ठीक है। तो गोलकुंडा का फोर्ट, गोलकुंडा का फोर्ट कहाँ पे स्थित है। ये है हैदराबाद में, हैदराबाद या फिर तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी देखिए, हम्पी। हम्पी किसका कैपिटल था। हम्पी विजयनगर साम्राज्य का कैपिटल था। तो विजयनगर साम्राज्य का कैपिटल हम्पी, और इसका स्थापना किसने किया था। हरिहर और बुक्का ने। ऑप्शन नंबर डी देखिए, आगरा। आगरा का शहर किसने बनवाया था। आगरा का शहर बनाया था सिकंदर लोदी ने, और सिकंदर लोदी का ओरिजिनल नाम जो था वो था निजाम खान। पृथ्वीराज थ्री वाज अ बेस्ट नोन रूलर। तो ये जो पृथ्वीराज थ्री है ये कौन से वंश का प्रसिद्ध शासक था। तो ये पृथ्वीराज जो है वो चौहान डायनेस्टी का था। तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को याद होगा पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। 1191 और 1192 ईस्वी दो युद्ध लड़ा था। तराइन का दो युद्ध, पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा दोनों ही युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सामने था मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो पहला लड़ाई में गोरी तो हार गया था, लेकिन तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था जिसमें गोरी जो है वो जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। जैसे ही यहाँ पे गोरी तराइन का दूसरा युद्ध जीत गया तो दिल्ली के लिए इसका रास्ता साफ हो गया। अच्छा, एक और चीज याद रखना है कि जो मोहम्मद गोरी है वो भारत आया था लूटने के पर्पज से भी और अपना राज भी एस्टेब्लिश करने के पर्पज से। जबकि मोहम्मद गजनी, याद करना, मोहम्मद गजनी इंडिया आया था, उसका बस एक ही मकसद था, इंडिया में आकर के लूटपाट करना। और इसी तरीके से गजनी ने भारत पर 17 बार हमला कर दिया था, और 16वां जो लूटपाट था, याद करना, सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का ऑलरेडी सही आंसर मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बहमानियों से गोवा का महत्वपूर्ण किला जीतने वाला पहला विजयनगर शासक कौन था। तो बहमानियों से विजयनगर का एक राजा था जिसने गोवा का किला जीता था। तो ये कौन जीता था। तो ये जीता था हरिहर टू। हरिहर टू, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य याद करो, इसका स्थापना कौन किया था। हरिहर और बुक्का। और इसका कैपिटल कहाँ पे हुआ करता था। इसका कैपिटल हुआ करता था हम्पी। ठीक है, बहमनियों का कैपिटल गुलबर्गा और बिदौर। ठीक है, बहमनी किंगडम किसके द्वारा स्थापित किया गया था। एबी शाह। हु वाज द मुस्लिम जनरल टू हैव कंक्वर्ड बंगाल इन 13th सेंचुरी एडी। तो 13वीं शताब्दी में बंगाल को जीतने वाला कौन मुस्लिम जनरल था। तो देखिए, आप दो डायनेस्टी याद रखेंगे। बंगाल और बिहार में उस टाइम दो डायनेस्टी चलता था, पाल डायनेस्टी और सेन डायनेस्टी। ठीक है, और ये दोनों डायनेस्टी को खत्म कर दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। बख्तियार खिलजी के द्वारा, अगर आपको याद होगा तो पाल वंश का एक राजा धर्मपाल जिसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाया था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाया था। और बिहार में ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी हुआ करता था, नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको कि कुमार गुप्त वन ने बनाया था। और ये दोनों यूनिवर्सिटी को उड़ा दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। ठीक है, तो बंगाल को जीतने वाला कौन सा मुस्लिम जनरल था। ये था
बख्तियार खिलजी मीन्स इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी। तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये चंगेज खान जो है वो इल्तुतमिश के जमाने पे अटैक किया था। किस युद्ध ने मोहम्मद गोरी को दिल्ली के क्षेत्र को खोल दिया? ठीक है, तो कौन सा लड़ाई था जहां से मोहम्मद गोरी का जो रास्ता है वो दिल्ली के लिए बिल्कुल साफ हो गया था? तो याद करो, ये लड़ाई पृथ्वीराज चौहान के साथ था, और पृथ्वीराज चौहान के साथ जो दूसरी लड़ाई लड़ा गया था तराइन का, तो 1192 ईस्वी में, और पहला वाला था जो था वो 1191 ईस्वी में। तो जो सेकंड लड़ाई हुआ पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं तराइन का पहला युद्ध, इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। और जैसे मोहम्मद गोरी जीत जाता है तो दिल्ली के लिए उसका रास्ता साफ हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमें सही आंसर दिखाई जो देगा वो दैट इज तराइन का सेकंड युद्ध। कहाँ पे है? ये ऑप्शन नंबर बी, तराइन का सेकंड युद्ध। पहला युद्ध 1191 ईस्वी में, अगेन कौन था उसके सामने? उसके सामने था पृथ्वीराज चौहान ही, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उस टाइम जीत गया था। बैटल ऑफ खानवा, ये देखो बैटल ऑफ खानवा जो है वो 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में? बाबर और राणा संगा के बीच में। राणा संगा के बीच में जीता कौन था? जीता था बाबर। पानीपत की पहली लड़ाई, तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और जीता कौन था? बाबर जीता था। ठीक है, अच्छा, बाबर को इंडिया कौन बुलाया था लोदी, इब्राहिम लोदी के साथ लड़ने के लिए? तो वो था दौलत लोदी। दौलत लोदी। तो दौलत लोदी ने बाबर को इनवाइट किया था इब्राहिम लोदी के साथ लड़ने के लिए। ठीक है, अच्छा, एक और चीज याद रखना, बाबर का डेथ हो जाता है 1530 ईस्वी में। सबसे पहले इसके बॉडी को आगरा में दफनाया जाता है, फिर इसके बॉडी को उठा करके काबुल ले जाया जाता है, और फिर इसको काबुल में दफना दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? तो देखिए यहाँ पे अमीर खुसरो जो है बल्लवन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक, ये 7 राजाओं का शासन को ये देखा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत का तोता भी बोलते हैं, यानी कि पैरट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है अमीर खुसरो को। और कव्वाली का जनक जो है अगेन अमीर खुसरो को ही बोला जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो का जो गुरु है वो है सिख निजामुद्दीन औलिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सिख निजामुद्दीन औलिया। तो ये जो हम लोग का दिख रहा था 7 सुल्तानों का शासन किसने देखा था? तो ये देखा था अमीर खुसरो ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे लाख दाता के रूप में जाना जाता था? तो देखो लाख बख्श उसको बोलते थे जो लाखों रुपया दान में दिया करता था, और ये जो इंसान था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। तो याद करना, कुतुब मीनार जो बनना शुरू हुआ था वो इसी के टाइम पे बनना शुरू हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे। और कुतुब मीनार बन करके कंप्लीट किसके टाइम पे हो गया था? तो ये बन करके कंप्लीट हो गया था इल्तुतमिश के टाइम पे। ठीक है, इल्तुतमिश के टाइम पे। ठीक, अब कुतुब मीनार में बिजली गिर जाता है, और बिजली गिरने के बाद उसको रिकंस्ट्रक्शन करवाया जाता है, और जब रिकंस्ट्रक्शन होता है तो उसके ऊपर एक और मंजिला बनाया जाता है, यानी कि उसको 5 तल्ला बनाया दिया जाता है। और ये रिकंस्ट्रक्शन कौन करवा देता है? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को वाइजेस्ट फूल बोला जाता है, वाइजेस्ट फूल यानी कि पढ़ा लिखा मूर्ख। बल्लवन ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लेकर के आया था। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का मतलब कि अगर राज स्थापित करना है तो खून भी बहाना पड़ेगा और तलवार भी उठाना पड़ेगा। बलवन ने और 2 चीज, पैबोस सिस्टम और सिजदा सिस्टम, ये दोनों लेकर के आया था। पैबोस सिस्टम में क्या होता था कि जो कोई भी बलवन के दरबार में जाता था तो बलवन के पैर को चूमना पड़ता था। सिजदा सिस्टम में क्या होता था कि जो भी कोई बलवन के दरबार में जाएगा वो सर झुका करके रखेगा। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे तो देख लें। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था। अच्छा, इल्तुतमिश की बेटी जिसका नाम था रजिया सुल्तान, तो फर्स्ट मध्यकालीन में जो महिला शासिका थी उसका नाम था रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान ने पर्दा सिस्टम को
हटाई थी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा था, इस क्वेश्चन नंबर 7 को सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हम लोगों का कुतुबुद्दीन ऐबक, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया था? तो बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने वाला जो शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड अलेक्जेंडर, सेकेंड अलेक्जेंडर यानी कि दूसरा सिकंदर, दूसरा सिकंदर के रूप में भी जाना जाता है। मंगोल, मंगोल जो है वो सबसे ज्यादा बार अटैक किया था इसी के काल में, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। अगेन मंगोल जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भी अटैक किया था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है मंगोल से बचने के लिए अपना राजधानी चेंज कर दिया था, और ये ले गया था अपना राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है। दौलताबाद को हम लोग बोलते हैं देवगिरी। फिरोज शाह तुगलक अगेन कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था। शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी जो है वो जीटी रोड का कंस्ट्रक्शन करवाया था, जीटी रोड बनाया था। पुराना किला जो दिल्ली में स्थित है, अगेन पुराना किला का जो निर्माण है वो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और शेरशाह सूरी का ओरिजिनल नाम क्या है? फरीद खान, फरीद खान। शेरशाह सूरी का डेथ हो जाता है, और डेथ हो जाने के बाद इसका जो टॉम है, इसका जो समाधि है वो कहाँ पे है? इसका जो टॉम है वो है सासाराम में, सासाराम। और ये सासाराम कहाँ पे है? सासाराम है बिहार में। फेमस बैटल ऑफ तालीकोटा वाज फाउट, तो तालीकोटा का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो देखो विजयनगर साम्राज्य का जो एंड है वो तालीकोटा का युद्ध के साथ खत्म हो जाता है। तो 1565 ईस्वी में लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध। इसमें विजयनगर साम्राज्य के राजा एक साइड थे और दूसरी ओर मुस्लिम शासक एकजुट हो गए थे, तो सारे मुस्लिम शासक मिलकर के विजयनगर साम्राज्य को खत्म कर दिया गया था, और इस युद्ध को हम लोग बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध। कब लड़ा गया था? 1565 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन पहला मुस्लिम सैन्य कमांडर था जिसने अ, बिहार और बंगाल का, यहाँ पे का होगा, का सेन राजवंश को उखाड़ फेंका था? तो आपको बताए थे बिहार और बंगाल में, याद रखना, बिहार में और बंगाल में दो राजवंश था, एक पाल वंश था और एक सेन राजवंश था, ठीक है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, सेन वंश का संस्थापक सामंत था, ठीक है। तो ये दोनों वंश को उड़ा करके रख दिया गया था, खत्म करके रख दिया गया था एक सैन्य कमांडर के द्वारा, मुस्लिम सैन्य कमांडर के द्वारा। ये कौन था? ये था बख्तियार खिलजी। तो याद करो पाल वंश का प्रसिद्ध शासक धर्मपाल, जिसने यूनिवर्सिटी बनाया था विक्रमशिला, है ना, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, और नालंदा यूनिवर्सिटी जो कुमार गुप्ता के द्वारा बनाया गया था, ये दोनों यूनिवर्सिटी को उड़ा दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बख्तियार खिलजी। पानीपत की लड़ाई बाबर और किसके बीच में 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। तो 1526 ईस्वी में जो लड़ाई लड़ा गया था वो किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। तो कहां पे दिख रहा है इब्राहिम लोदी? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इब्राहिम लोदी। अच्छा एक बात कि बाबर को लड़ने के लिए कौन बुलाया था? तो बाबर को लड़ने के लिए बुलाया था दौलत लोदी, दौलत लोदी। राणा संगा, तो याद करो राणा संगा के साथ हम लोग का खानवा का युद्ध देखने को मिला था, ठीक है। तो बाबर और राणा संगा, राणा संगा, ठीक है, ये दोनों के बीच में खानवा का लड़ाई लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। जीता कौन था? बाबर। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है वाइजेस्ट फूल, ठीक है, वाइजेस्ट फूल, पढ़ा लिखा मूर्ख। हेमू, देखो हेमू जो है वो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था हेमू और बैरम खान के बीच में, ठीक है। तो एक साइड हेमू था, दूसरे साथ बैरम खान था। ये जो बैरम खान है, ये बैरम खान अकबर की ओर से लड़ रहा था। जीता कौन था? जीता था बैरम खान। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कुतुब मीनार का 5वां मंजिला बनवाया था? तो याद करो कुतुब मीनार जो बनना शुरू हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे बनना शुरू हुआ था, कंप्लीट हुआ था इल्तुतमिश के टाइम पे, और इसमें बिजली गिर गया, बिजली गिरने के बाद इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया। रिकंस्ट्रक्शन कौन करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फिरोज शाह
तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया टैक्स लेकर के आया था, और ये जो जजिया टैक्स था वो नॉन मुस्लिम के लिए था, कि ये जो टैक्स लगता था मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर नहीं लगता था। मुस्लिम के अलावे, ठीक है, मुस्लिम के अलावे जो भी लोग रहते थे उसके ऊपर ये जजिया टैक्स लगता था। एक्चुअली जजिया टैक्स का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो लेकर के आया था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। और ये मोहम्मद बिन कासिम भारत में कब हमला किया था? 712 ईस्वी में हमला किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। कुतुब मीनार बनना स्थापित किया था। लाख बख्श, इसको हम लोग लाख बख्श बोलते थे क्योंकि लाख लाख रुपया दान में दिया करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कहाँ पे स्थित है ये 2.5 दिन का झोपड़ा? अजमेर में स्थित है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो डेथ है वो चौगान खेलते हुए हो जाता है, चौगान, ठीक है। चौगान या पोलो खेलते रहता है, घोड़े से गिर जाता है और फिर इसका डेथ हो जाता है। इल्तुतमिश इसके समय पे कुतुब मीनार कंप्लीट हुआ। इसका बेटी का नाम याद करो, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो पहली महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। रजिया सुल्तान ने पर्दा सिस्टम को हटा दिया था। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी ने आगरा का शहर बनवाया था। सिकंदर लोदी का जो ओरिजिनल नाम है वो है निजाम खान, निजाम खान। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो देखो, सैयद वंश का जो संस्थापक है वो एक पर्सन था जिसको अपॉइंट किया गया था, और अपॉइंट किसके द्वारा किया गया था? तैमूर के द्वारा अपॉइंट किया गया था, और उसका नाम था खिज्जर खान, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, खिज्जर खान। तो खिज्जर खान को अपॉइंट किसके द्वारा किया गया था? तैमूर के द्वारा अपॉइंट किया गया था, और इसने सैयद डायनेस्टी का स्थापना कर दिया था। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक लेफ्ट दिल्ली फॉर 2 years एंड लिव्ड इन अ कैंप कोल्ड स्वर्गा द्वारी। तो देखो, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दिल्ली छोड़ देता है 2 साल के लिए, और एक कैंप में रहता है, और उस कैंप का नाम है स्वर्ग द्वारी। तो क्या ये सही है? तो अगेन ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ऐसा इसने क्यों किया था? ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम ना दिल्ली में फ्लैग फैल गया था। तो फ्लैग फैलने की वजह से बहुत सारे आदमी मर रहे थे, इस वजह से वो अपना कैपिटल वहां से छोड़ देता है और भाग जाता है, ठीक है। रीजन देखो, रीजन क्या बोल रहा है कि एट दैट टाइम, कि उस समय दिल्ली वाज रिवेज्ड बाय अ फॉर्म ऑफ फ्लैग एंड मेनी पीपल डेड, कि उस समय दिल्ली में फ्लैग फैल गया था और उस वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। क्या यही कारण था? अगेन सही, हाँ, मतलब रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और ये जो दिल्ली छोड़ करके भागा था वो बिल्कुल यही कारण है, यानी रीजन जो बताया है वो बिल्कुल सही बताया है। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, और असर्शन का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है रीजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के सुजेरतेज को स्वीकार किया था? यानी कि देखो, तैमूर ने किसी पर्सन को अपॉइंट किया था और वो किसने स्वीकार भी कर लिया था? तो ये स्वीकार कर लिया था खिज्जर खान, और इसने कौन सा डायनेस्टी बना दिया था? सैयद डायनेस्टी बना दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, खिजर खान। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। याद है फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? कुतुब मीनार का रिकंस्ट्रक्शन करवाया था, 5वीं मंजिला इसको इसने बनवा दिया था। और ऑप्शन नंबर ए देखो, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का रिकंस्ट्रक्शन करवाया था, जजिया टैक्स लेकर के आया था। जजिया टैक्स नॉन मुस्लिम के ऊपर लगता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखो, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग बोलते हैं वाइजेस्ट फुल, पढ़ा लिखा मूर्ख। इसने अपना कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर लिया था, दिल्ली से दौलताबाद। एक और चीज याद रखना कि जब भी हम बोले कैपिटल के बारे, तो आप मोहम्मद बिन तुगलक को तो याद ही रखना, साथ ही साथ इल्तुतमिश को भी जरूर से याद रखना। इल्तुतमिश जो है वो अपना कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया था। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी ने आगरा का शहर बनाया था, आगरा का शहर, और इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है निजाम खान।
तो आज के सेट में बस इतना ही सा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो जरूर से आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।